वो किस्सा जब माफिया अतीक को अखिलेश ने धक्का देकर नीचे उतारा था और हमेशा के लिए सपा में कर दिया था बैन। खचाखच भरा था मंच, मौजूद थे अखिलेश यादव। अतीक बार बार अखिलेश का हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो किया उसने याद दिला दी औकात। सीएम रहते अखिलेश यादव के सामने अतीक की हो जाती थी सिट्टी पिट्टी गुम। भरे मंच पर अखिलेश ने अतीक को सिखाया था सबक। वो किस्सा जो सुर्खियों और सियासत में सबसे ज्यादा है मशहूर। अतीक को उसकी औकात दिखाने वालों में अखिलेश पहले नेता हैं। अतीक अहमद के जाने के बाद किस्सा गोई का दौर चल रहा है। कोई उसकी दबंगई की दास्तां सुना रहा है तो कोई उसका भौकाल बता रहा है। कोई सपा की सरपरस्ती का किस्सा सुना रहा है तो कोई मायावती और उसकी सियासत की कड़ी जोड़ रहा है। लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे वो किस्सा जिसने सियासत में भूचाल ला दिया था। खुद अतीक के घर में और उसके गुर्गों में सनसनी का माहौल बन गया था, क्योंकि भरे मंच पर अखिलेश यादव ने अतीक को धक्का दे दिया था और उसका हाथ छिड़क कर उसकी औकात याद दिला दी थी। अतीक बार बार अखिलेश के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको ऐसा सबक सिखाया था कि फिर हमेशा के लिए सपा में माफिया की एंट्री पर बैन लग गया था। आसान भाषा में कहे तो सपा के दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके थे। दरअसल 2012 में सपा की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसके बाद सपा अपने ऊपर लगे माफिया प्रेमी का दाग मिटाने में जुट गई। अखिलेश यादव प्रदेश के माफिया और अपराधियों से दूरी बना रहे थे। माफिया मुख्तार और उसके परिवार से दूरी बनाने के साथ उन्होंने जब अतीक अहमद से भी किनारा करने का मन बनाया तो सनसनी फैल गई। अखिलेश अपने विरोधी पार्टियों और जनता के बीच में संदेश देना चाहते थे कि सपा अब नई पार्टी है, उनकी पार्टी में माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वो युवाओं और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। साल 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। इसी सिलसिले में प्रयागराज के नैनी में एक जनसभा आयोजित की गई थी। मंच पर अखिलेश यादव ने अतीक के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया कि जिससे अतीक असहज हो गया। अतीक ने 2 बार अखिलेश के कान में कुछ कहने और हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश ने उसका हाथ झड़क दिया। अखिलेश यादव अपने भाषण के दौरान भी अतीक का नाम लेने से बचते रहे। इस सभा के बाद राजनीतिक गलियारों में सपा और अतीक के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। अतीक के लिए सपा के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो गए। बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में शनिवार की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रही थी। इसी बीच कॉलविन अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मियों के रूप में 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर गोलियां चला दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। अब अतीक के अंत के साथ उसके जुल्म सितम और सियासी पैठ की कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं और लोग इन कहानियों को सुनकर चौंक जाते हैं। यकीन नहीं होता कि अतीक इतना खतरनाक था, लेकिन हकीकत को झुठलाया भी नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।